हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। उस दिन हम लोग ने क्लास 10th का जितना फार्मूला फंक्शन था उसे हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग उसका जितने पैटर्न का क्वेश्चन होगा उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन को 10th क्लास के क्वेश्चन को हम लोग डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितने बच्चे लोग क्लास 10th का जिन्हें एग्ज़ाम देना होगा उनके लिए बहुत यूजफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ से लगभग मैक्सिमम 20 नंबर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से 10th क्लास में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग ज़्यादा देर ना करें, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 10a = 4/3। 10a = 4/3 बोला गया है कि 10a = 4/3 द फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 फंक्शन होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो हम लोग के यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 10a = 4/3। 10a = 4/3। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज एक बनाया। हमने एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो एक को 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर, जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। तो हम लोग कीवर्ड धरेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए 10a मतलब a, 10a पूछा है। तो a पूछा है, इसका मतलब कि a 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग a वैल्यू को नहीं रख सकते। हम लोग a यहाँ पे जो a 10a दिया हुआ, जो एंगल के फॉर्म में दिया है, जो a दिया हुआ है, a यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री एंगल बनता है, जहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते हैं। और दो पॉइंट जो बचा यहाँ और यहाँ बचा, तो मेरा आपकी मर्जी ए यहाँ रखिए, आपकी मर्जी ए यहाँ रख दीजिए। दोनों जगह से कहीं भी आप लोग रख सकते हैं। तो 10a = दिया हुआ है 4/3। तो यहाँ छोड़कर, मतलब जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, जहाँ पे छोड़कर आप दो पॉइंट पर कहीं भी ए को स्टेबल कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि ए यहाँ पे रख दिए, ये यहाँ पे रख दिए। तो अब जो दो फंक्शन है जो कहीं भी रख सकते हैं, बी और सी, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ए रख दिए, यहाँ पे सी रख दिए, यहाँ पे बी रख दिए। हमको केवल ए को देखना, पॉइंट याद रखना। 10a पूछा गया, तो ए को हमको यहाँ सिर्फ केवल यहाँ जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ ए नहीं रखना। आप यहाँ रखिए, आप यहाँ रखिए, दोनों जगह पर से कहीं भी आप ए रख सकते हैं। तो ए हमने यहाँ रख दिया, सी यहाँ, बी यहाँ। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कि इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो देखिए ए के अनुसार जो एंगल रहता है उसके सामने का भुजा जस्ट उसका परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए 10a बोला है, तो ए के सामने का भुजा कौन है? ए का सामने के भुजा ए है। तो ए मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हो गया क्या? परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। और ये मेरा क्या होगा? बेस, आधार हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि 10 बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस हम लोग जानते हैं कि 10a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटा आधार। तो हम लोग को लंब का वैल्यू दे दिया 4 और बेस का वैल्यू दे दिया 3। तो लंब यहाँ पे आया, लंब यहाँ पे आया, तब लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 3। नहीं समझे? कहने का मतलब है कि देखिए 10a है,
तो हम लोग को ए को पॉइंट धरेंगे, एंगल धरेंगे। एंगल क्या, अब ए को इस जो यहाँ रखेंगे तो यहाँ के अनुसार देखेंगे, और यहाँ रखेंगे तो यहाँ के अनुसार देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे रखा, तो ए के सामने के जस्ट भुजा हो गया ये लंब, ए के सामने का भुजा जस्ट हो गया लंब, ये हो गया बेस, ये हो गया कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है। हम आप लोग को बता चुके हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको लंब कौन होता है, परपेंडिकुलर कौन होता है, हाइपोटेनस कौन होता है, मतलब कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो जानेंगे कि ए के सामने का भुजा जो है लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ए के अनुसार ई हो गया, तो परपेंडिकुलर है तो मतलब लंब 4 दिया हुआ है, बेस इतना दिया हुआ। तो हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करके कि एच के स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए एच के स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए पी का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस पी का मान दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एच इक्वल टू √25, इसलिए एच बराबर क्या आ गया 5, एच बराबर 5। तो मेरा हाइपोटेनस भी आ गया। अब बोला गया क्वेश्चन में कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग टेन का वैल्यू दिया हुआ है, तो साइन ए, तो ए के सामने लंब कौन हो गया, ई हो गया, तो लंब बटा कर्ण मतलब 4/5। कॉसेक ए तो लंब हो गया, इसको उलट देंगे हम लोग, तो ए के सामने ई लंब गया, तो इसका होता है फॉर्मूला कर्ण बटा लंब, तो मतलब कर्ण हो गया 5 और लंब हो गया 4। यहाँ पे देखिए इसका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसका होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये मेरा आंसर हुआ। फिर कॉस ए आधार बाय आधार, बेस बाय हाइपोटेनस, तो मतलब कॉस ए का मान कितना हो गया, कॉस ए इक्वल टू हो गया, बेस दिया हुआ है 3, तो 3, हाइपोटेनस दिया हुआ 5, तो 5। अब लिखेंगे सेक ए हो जाएगा क्या, हाइपोटेनस बाय बेस, तो सेक ए हाइपोटेनस दिया हुआ 5, बेस दिया हुआ है कितना 3। अब टेन ए का मान तो हम लोग को पता है, टेन ए का मान पता है इतना, तो कॉट ए का हो जाए क्या, कॉट ए बराबर होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस दिया हुआ है 3, बेस दिया हुआ है क्या 3/4, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। नोट कीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन हम लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि ट्रेंगल ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, तो ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। मतलब साइन क्यू प्लस कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि पी समकोण है, तो हम लोग ट्रेंगल बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेंगल। यहाँ पे ट्रेंगल का निर्माण किए, तो देखिए कहा गया कि पी समकोण है, तो पी समकोण कर दिए। अब आपकी मर्जी, जहाँ क्यू वहाँ क्यू रख सकते हैं, जहाँ मन करे जहाँ ओ रख सकते हैं। तो देखिए ओ पी क्यू हो गया क्या, मेरा एक ट्रेंगल हो गया। तो बोला गया है कि ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दे दिया। ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दे दिया। तो हम लोग को कहा गया है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आप, मान लेते हैं हम लोग इसको लेट मान लीजिए कि लेट मान लेते हैं, लेट मान लेंगे रहता है, आसान रहेगा। लेट
ओ क्यू इक्वल टू एक्स एंड ओ पी इक्वल टू सॉरी ओ क्यू इक्वल टू एक्स एंड पी क्यू इक्वल टू वाई। मतलब इसको मान लिए एक्स, इसको मान लिए वाई। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन, वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई। तो एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। कहा गया क्वेश्चन हम लोग समझ गए कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू वन दे दिया गया और ओ पी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमने लेट मान लिया कि ओ क्यू मतलब कि मान लिया कि ओ क्यू इक्वल टू एक्स एंड पी क्यू इक्वल टू वाई। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। तो एक्स इक्वल टू माइनस है तो पटेगा तो प्लस, तो मेरा एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है कि एच के स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए एच का मान हम लोग मान है, जो एच मान है हम लोग, जो ओ क्यू है जो ये कर्ण है, एच का वैल्यू है, ये है जो परपेंडिकुलर है, ये जो है जो बेस है। तो देखिए एच का मान हम लोग क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर पी का मान क्या है वाई, तो वाई के स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। मतलब ओपी का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक्स का मान दिया हुआ है कितना, एक्स का मान दिया 1 प्लस वाई, ये हम रख सकते हैं 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे कि देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए जो इधर प्लस में वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस में वाई स्क्वायर है, बीच में बराबर है, तो प्लस में रहता है तो कैंसिल, क्या कि इधर उठा के लाएंगे तो माइनस, तो वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल जीरो। इसलिए वाई स्क्वायर बराबर की पट्टी दोनों में प्लस में, तो हम लोग वाई स्क्वायर काट दिए। अब देखिए ये क्या करें कि 2y इक्वल टू 49, 1 के ई पट्टी है तो प्लस है तो माइनस, इसलिए 2y इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू 48/2, तो y इक्वल टू क्या 24। मतलब y का मान आ गया मेरा क्या 24। तो y के मेरा मान आ गया कितना जी 24, ये 24 हो गया। तो हम लोग x इक्वल टू जानते हैं कि x इक्वल टू जानते हैं 1 प्लस वाई, तो y का मान कितना आ जाएगा x 1 प्लस y का मान अभी आया 24, तो 24 रखेंगे यहाँ पे, इसलिए y इक्वल टू 25। x का भी मान आ गया, x का भी मान आ गया 25। तो हम लोग को निकालना है क्या, x के मान भी आ गया 25, x के भी मान आ गया 25। यहाँ x इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे लेकर 24, तो इसलिए x बराबर 25, x बराबर 25। तो यहाँ हम लोग क्या गया, तो पूछा गया है क्या कि साइन क्यू, पूछा गया है कि साइन क्यू का मान, साइन क्यू, तो क्यू के यहाँ क्यू यहाँ, तो क्यू के सामने लम ही हो जाएगा लम बटा कट, तो लम हो गया क्या 7/25। कॉस क्यू पूछा गया है, तो क्यू के सामने लम ई तो बेसी, तो 24/25, यही मेरा क्या हुआ आंसर। नहीं समझ में आया, समझ में देखिए फिर से एक बार देख लेते, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि ट्रेंगल ओपी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओपी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओक्यू माइनस ओ पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। समझ गए,
देखिए ओपी जिसका पी समकोण है ओसी ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और क्यूपी और 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाए, तो हम लोग पी समकोण कहा था पी समकोण कर दिए, पी हम लोग के 90 डिग्री कहा था 90 डिग्री कर दिए, पी 90 डिग्री हो गया। तो पी 90 डिग्री हुआ तो यहाँ रख दिए पी, तो क्यू यहाँ रख दिए ओ यहाँ, आपका मर्जी है क्यू यहाँ ओ यहाँ रख सकते हैं। और देखिए लेट मान लिए क्वेश्चन की ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 दिया, ओ पी के मान 7 सेंटीमीटर दिया तो लिख लिए। तो देखिए ओ क्यू को हम लोग लेट मान लिए कि ओ क्यू मतलब हाइपोटेनस बराबर एक्स एंड पी क्यू मतलब पी क्यू का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई वाई मान लिए। तो देखिए ओ क्यू की जगह एक्स रख सकते हैं, पी क्यू की जगह वाई रख सकते इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स का मान निकालिए 1 प्लस माइनस से तो कट गया था प्लस। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू देखिए मतलब दिया हुआ है ओ क्यू के स्क्वायर बराबर क्यूपी का स्क्वायर प्लस ओपी के स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं उस तरह से भी। तो एच के हमने माना है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने परपेंडिकुलर का माना है वाई, तो वाई स्क्वायर प्लस ओपी का मान दिया है 7 मतलब बेस का मान दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर। और देखिए एक्स का मान हम लोग को 1 प्लस वाई माने तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इतना दिया। तो देखिए यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, तो ये हो गया कैंसिल। तो 2y इक्वल टू 49 प्लस तो कट गया था माइनस, तो 2y इक्वल टू 48, तो y इक्वल टू 48/2 तो कट गया 24, तो y इक्वल टू 24। तो देखिए y इक्वल टू 24 आ गया, y इक्वल टू 24। तो हम लोग जानते हैं कि x इक्वल टू 1 प्लस वाई, एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो यहाँ x बराबर बराबर 1 प्लस वाई का वैल्यू दिया 24 इक्वल, तो इसका मान हो गया x इक्वल टू 25। तो पूछा गया कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान क्या हो, तो साइन क्यू तो क्यू के सामने ई लम हो गया, तो क्यू के सामने ई लम हो गया, तो साइन क्यू बराबर कुछ होगा लम बटा कर्ल, तो लम बटा कर्ल तो साइन क्यू तो ये हो गया 7/25, 7/25। कॉस क्यू तो कॉस क्यू ई लम हो गया तो ये बेस हो गया, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई बेस है 24 हाइपोटेनस है 25, ये हो गया मेरा क्या आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया उसी टाइप का क्वेश्चन। 15 cot A इक्वल टू 8 मतलब 15 cot A इक्वल टू 8 इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए सेक एंड टेन ए का मान निकालने के लिए करें। तो पहला क्वेश्चन जस्ट हम लोग किए उसी प्रकार इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोग भी इससे कर सकते हैं, बहुत सुकून से कर सकते हैं। तो यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, 8/15 होगा। तो हम लोग ट्रेंगल एक बना लेंगे, ट्रेंगल बना लिए हैं, ट्रेंगल बना के cot A है तो आपको बताया था कि जहाँ 90 डिग्री बनेगा वहाँ एंगल जो दिया हुआ रहेगा जो एंगल के रूप में उसे 90 डिग्री की जगह पर नहीं लिखेंगे। तो आपकी मर्जी ए यहाँ है तो यहाँ लिख लीजिए, बी यहाँ पे कर देते हैं सी, कहीं भी लिख सकते हैं। तो ए के सामने हो गया परपेंडिकुलर ई हो गया, बेस ई हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, जब उस बार क्वेश्चन में यहाँ पे रख के दिया, अब इस यहाँ पे बना दे रख के कहीं भी लिखिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए कॉट ए इक्वल टू होता है कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। तो देखिए बेस दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15, तो 50 लिखे। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं कि p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो देखिए h के स्क्वायर इक्वल टू p का मान दिया हो 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225, 8 का हो जाएगा 64, इसको ऐड करेगा तो 289, इसको h पर से रूट हटाएंगे तो 289, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 70, h बराबर क्या हो जाएगा 70। तो देखिए h का मान हो गया हम लोग का क्या 70, तो हम लोग का हाइपोटेनस भी आ गया 70। तो अब आप लोग की इजी हो गया,
साइन ए या कुछ भी पूछ दिया जाए, कुछ भी तो आप निकाले। साइन ए पूछेगा तो ए के सामने ई लम हो गया, तो सेक ए इक्वल टू का होता है आधार बाई कर्ण, सॉरी सेक ए का होता है कर्ण बाई आधार, तो हो जाएगा क्या हाइपोटेनस बाई बेस, तो मतलब क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 17/8। ये हो गया आंसर। अब पूछा है साइन ए, तो साइन ए के सामने लंब भी, तो लंब 15/17। पूछा है टेन ए, तो टेन ए तो लंब ही हो गया, तो 15/8। अब मान लीजिए